और एक और बड़ी खबर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से, जहां भारत के विदेश मंत्री ने मजबूती से भारत की बात कही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए मजबूती के साथ भारत का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि वो दौर गुजर गया जब कुछ देश मिलकर एजेंडा सेट कर लेते थे और बाकी लोगों को उसको मानने की उम्मीद की जाती थी। Nor must we countenance that political convenience determines responses to terrorism, extremism, and violence. Similarly, respect for territorial integrity and non-interference in internal affairs cannot be exercises in cherry picking. When reality departs from the rhetoric, we must have the courage to call it out. संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से बिना नाम लिए कनाडा और ट्रूडो के लिए इतना साफ संदेश कुछ और नहीं हो सकता। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान भारत के स्पष्ट रुख और नई विश्व व्यवस्था में अपने नए दखल के आत्मविश्वास का भी इशारा है। विदेश मंत्री ने अपने संक्षिप्त भाषण में पश्चिम के देशों को भी घेरा और चीन को भी, साथ ही यूएन समेत विश्व संगठनों में सुधार की बात पर जोर दिया। At a time when East-West polarization is so sharp and the North-South divide so deep, the New Delhi summit also affirms that diplomacy and dialogue are the only effective solutions. The international order is diverse and we must cater for divergences, if not differences. The days when a few nations set the agenda and expected others to fall in line are over. एस जयशंकर ने याद दिलाया कि भारत ने कैसे संकट काल में दूसरों की मदद की है और आपसी भरोसा तब बनेगा जब आपसी साझे का माहौल हो। उन्होंने भारत की अध्यक्षता में G20 में हासिल की गई उपलब्धियों को भी गिनाया। Mr. President, we must never again allow an injustice like vaccine apartheid to recur. Climate action too cannot continue to witness an evasion of historical responsibilities. The power of markets should not be utilized to steer food and energy from the needy to the wealthy. भारत ने गुटनिरपेक्षता के दिनों से विश्व मित्र के तौर पर किस तरह से अपने को स्थापित किया है, जयशंकर ने इसका भी जिक्र किया। नई दिल्ली में उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और पार्टी में उपेक्षा के शिकार बीजेपी नेता पंकजा मुंडे को एक और बड़ा झटका लगा है। बीड में पंकजा मुंडे के शक्कर के कारखाने को 19 करोड़ का जीएसटी नोटिस मिला है, पर पंकजा मुंडे ने दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि करीब 9 दूसरे कारखानों को केंद्र की तरफ से मदद दी गई, लेकिन उनके कारखाने को नहीं दी गई। पार्टी में पहले से ही उपेक्षित चल रही पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता पंकजा मुंडे को नया झटका लगा है। भीड़ में उनके बैद्यनाथ चीनी मिल को 19 करोड़ की जीएसटी का नोटिस मिला है। पंकजा मुंडे का कहना है कि दूसरी चीनी मिलों की तरह उनकी चीनी मिल को भी केंद्र की आर्थिक मदद मिली होती तो ये दिन न देखने पड़ते। 8-9 कारखाने दिल्ली में मदद के लिए गए थे, उसमें हमारे कारखाने का नाम भी था। उसमें मुझे छोड़कर सभी को आर्थिक मदद मंजूर की गई है। मदद मिली होती तो शायद ये सब नहीं हुआ होता। मेरा कारखाना मुसीबत में है। महाराष्ट्र में बीजेपी के कद्दावर नेता गोपीनाथ मुंडे ने बीड जिले में चीनी मिल खड़ी की थी। उनके निधन के बाद उनकी बेटी पंकजा मुंडे ने मिल को आगे बढ़ाया, लेकिन कोविड काल में मिल को बहुत नुकसान हुआ और अब वो बैंक के पास है। ऐसे में जीएसटी के नोटिस ने पंकजा मुंडे की मुसीबत और बढ़ा दी है। बीजेपी की सरकार होते हुए भी बीजेपी नेता की चीनी मिल को केंद्र की आर्थिक मदद नहीं मिलने पर एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने बीजेपी पर तंज कसते हुए एक्स पर लिखा कि बीजेपी के मूल कार्यकर्ताओं की स्थिति यह है कि पुरानी हिंदी फिल्मों का गाना अपने पे सितम गैरों पे करम याद कर लेना चाहिए। बीजेपी के वफादारों के साथ कितना अन्याय होता है, इसका उदाहरण देना हो तो हमें पंकजा ताई मुंडे के साथ हुए व्यवहार का उदाहरण देना चाहिए। दूसरे दलों से बीजेपी में आए नेताओं की फैक्ट्री को मदद का हाथ दिया गया है, लेकिन पंकजा ताई मुंडे की फैक्ट्री को इससे बाहर रखा गया। दिलचस्प बात यह है कि पंकजा ताई की फैक्ट्री करोड़ों रुपए की आयकर छूट योजना में शामिल नहीं है। इसके अलावा नए लोन के लिए कोई गारंटी नहीं दी गई। उल्लेख करने योग्य बात यह है कि आदरणीय पवार साहब ने महाविकास आघाड़ी सरकार के दौरान पंकजा ताई की फैक्ट्री की मदद के लिए मोर्चा संभाला था। संक्षेप में, भाजपा के वफादारों को भाजपा के भीतर ही धोखा दिया जा रहा है, लेकिन बाहरी नेताओं की 5 उंगलियां मक्खन में है। भाजपा का अपने ही कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करने का चलन है।
बीजेपी के कई पुराने कद्दावर नेताओं की तरह पंकजा मुंडे भी पार्टी में खुद को उपेक्षित महसूस करती हैं और कई बार उन्होंने इस बात को खुलकर कहा भी है। हालांकि जीएसटी की नोटिस मिलने के बाद पार्टी में साइड लाइन किए जाने से जुड़े सवाल पर पंकजा मुंडे ने दावा किया कि वो इतनी कमजोर नहीं है कि कोई भी उन्हें साइड लाइन कर देगा। मुंबई से अपने सहयोगी रौनक कुकड़े और कैमरा में राजेंद्र दयालकर के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के जंगपुरा इलाके में सबसे बड़ी चोरी हुई है और इस चोरी ने बॉलीवुड फिल्मों की चोरी की याद दिला दी है। चोर छत के रास्ते बड़ी ज्वेलरी शोरूम में दाखिल हुआ और स्ट्रांग रूम का दीवार काटकर शोरूम वो गए चोर और शोरूम के मालिक के मुताबिक करीब 25 करोड़ रुपए के गहने की चोरी हुई है। दिल्ली के जंगपुरा का नामी उमराव सिंह ज्वेलर्स, अब इस शोरूम में गहने के नाम पर कुछ भी नहीं बचा है। चार मंजिला इस शोरूम में चोर छत के दरवाजे लॉक तोड़कर दाखिल हुए। फिर उसके बाद ग्राउंड फ्लोर पर स्ट्रांग रूम की दीवार तोड़कर पूरा शोरूम साफ कर दिया। शोरूम के मालिक एमके जैन के मुताबिक करीब 25 करोड़ रुपए के गहने चोर ले गए हैं। यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पर जांच में लगे हुए हैं। लोकल पुलिस के अलावा दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के भी अधिकारी यहाँ पहुँचे हैं और जांच में लगे हुए हैं। तो इस तरह से दिल्ली में ये अपने आप में चोरी की काफ़ी बड़ी घटना है, जिसमें 20 से 25 करोड़ के जो गहने हैं वो चोर यहाँ से चोरी कर ले गए हैं और एक तरह से ये जो पूरा शोरूम है ये साफ कर दिया है। जो उमराव सिंह ज्वेलर हैं वो जंगपुरा इलाके के बड़े ज्वेलर हैं और इनका जो शोरूम है वो मेन रोड पर शोरूम है और काफ़ी बड़ा शोरूम है। आप देखें कि यहाँ पर और भी बहुत सारे ज्वेलर हैं, लेकिन इनका जो शोरूम है वो काफ़ी बड़ा शोरूम है और ये पूरा जो शोरूम है वो चोरों ने साफ कर दिया है। हम तो सवेरे 10:30 बजे पता लगा है, आज सवेरे। कल हमारी छुट्टी थी, आज कल परसों इतवार को हम 7:15 बजे दुकान बंद करके गए हैं। कितने की चोरी मानते हैं आप? अब करीब हमारे हिसाब से तो 20 करोड़ रुपए की चोरी है। कैसे हुआ? अब क्या पता कैसे हुआ, हमको क्या पता। कहाँ छेद किया कैसे हुआ? स्ट्रांग रूम में छेद किया है। ऊपर से आए थे क्या? छत से? ऊपर से छत से। अच्छा, वहाँ भी दीवार में छेद किया है? वहाँ पे ताला तोड़ा है, ऊपर दरवाजा लगा हुआ है। अच्छा, लाला जी दीवार कहाँ की तोड़ी सर? दीवार नीचे स्ट्रांग रूम की। खास बात यह है कि स्ट्रांग रूम की दीवारें 3 तरफ लोहे की हैं और एक तरफ ईंट पत्थर की। चोरों ने दीवार को उसी तरफ से काटा। शोरूम के मालिक के मुताबिक उन्होंने रविवार रात को शोरूम बंद कर दिया था, फिर सोमवार को बाजार बंद होने से शोरूम बंद था। इसके बाद मंगलवार सुबह जब वो लौटे तो शोरूम के बाहर लगा इलेक्ट्रिक पैनल टूटा मिला और जब शोरूम का शटर खोला तो सारे गहने गायब मिले। पुलिस के मुताबिक उन्हें संदिग्धों के कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, जांच जारी है। अभी हम लोगों ने फॉरेंसिक टीम बुला रखी है, जो हमारी एडवांस फॉरेंसिक टीम है। तो हमने अभी सेफ को खोला नहीं है। अभी सेफ को खोलने के बाद पता चलेगा कि एग्जैक्ट कितना स्टॉक इनका गया है। लेकिन हाँ, ये एक बर्गलरी हुई है, सेंध काट के बर्गलरी हुई है। चोरों ने सीसीटीवी कैमरों के साथ छेड़खानी भी की है। अभी ये साफ नहीं है कि चोर रविवार रात को आए या फिर सोमवार रात को। दिल्ली पुलिस की कई टीमें जांच में लगी हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने मौकाए वारदात का जायजा लिया है। इस शोरूम के पीछे कोई गली नहीं है, सारे मकान आपस में जुड़े हुए हैं। सवाल ये है कि चोर छत पर कहां से दाखिल हुए? क्या शोरूम का कोई कर्मचारी इसमें शामिल है या फिर यह एक प्रोफेशनल गैंग है? क्या चोरी के पहले यहाँ की रैकी हुई है? ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब पुलिस को देना है। नई दिल्ली से कैमरामैन सुशील लाठी के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।